तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पर देखा कि यदि 90 प्लस स्कोर करना है आप लोग को तो जल्द ही हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। ये यूट्यूब पर फ्री बैच चलता है, तो हमारे बैच को जल्द ही ज्वाइन कीजिए। और आज हम 3.2 का यानी एक्सरसाइज 3.2 का क्लास 12 का मैथ को पढ़ाते हैं और पार्ट 2 ये है। तो इसको कह रहा है गुणनफल करने के लिए। आइए, इससे पहले वाला वीडियो बनाया गया है, इससे पहले वाला बैच चला है। ये बैच सब दिन चलती है, तो आप लोग को यदि 90 प्लस स्कोर करना है तो हमारे बैच को जल्द ही ज्वाइन कीजिए। तो ठीक है, चलिए बैच को शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 से पहला क्वेश्चन, इसको कह रहा है गुना करने के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो ये मैट्रिक्स है और इसको हमको गुना करना है। तो गुना में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। गुना में जो है अलग नियम है गुना करने का। ये मैट्रिक्स को गुना करना है यानी आव्यूह को आव्यूह से गुना करना है। तो आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये रो है, तो जो भी पहला रो आता है जितना भी कॉलम है उससे पहले हमको गुना करना पड़ेगा। जैसे ये पहला रो है तो पहला कॉलम से गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरा कॉलम से गुना करना पड़ेगा। अगर इससे भी ज्यादा कॉलम रहे तो उससे गुना करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला रो है तो पहला कॉलम से गुना करना पड़ेगा, फिर दूसरा कॉलम से गुना करना पड़ेगा। तो पहला को देखते हैं, यहाँ ए है तो ए गुना ए करेंगे। क्या करेंगे? ए गुना ए। इसी में प्लस करेंगे, बी गुना बी करेंगे। क्या करेंगे? बी गुना बी करेंगे। ये मेरा पहला हो गया, पहला रो से इसमें हो गया। और पहला ही रो से दूसरा कॉलम में करेंगे तो ए गुना माइनस बी करेंगे। क्या करेंगे? ए गुना माइनस बी। फिर बी गुना ए करेंगे, प्लस यहाँ करेंगे और बी गुना ए करेंगे। इसी टाइप से हमें दूसरा रो से फिर पहला में करना पड़ेगा, फिर दूसरा में करना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा और कॉलम होता है तो उसमें भी करना पड़ता है। तो दूसरा रो से और बढ़ते हैं तो माइनस बी गुना ए करेंगे। क्या करेंगे? माइनस बी गुना ए। फिर ए गुना बी करेंगे, प्लस यहाँ डालेंगे, ए गुना बी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी रो से दूसरे में करना पड़ेगा, क्योंकि पहला कॉलम में तो हम कर दिए हैं, फिर दूसरे में करेंगे तो माइनस बी गुना माइनस बी करेंगे, माइनस बी गुना माइनस बी करेंगे। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे और ए गुना ए करेंगे। क्या करेंगे? ए गुना ए करेंगे। ये मेरा गुना हो गया। हम इसको गुना करके जोड़ देंगे और मेरा हो जाएगा गुणनफल तैयार। तो इस चीज को चलिए एक बार और आप लोग समझ लीजिए, आखिर करते हैं क्या है गुणनफल में। तो कितना भी कोई भी ऑर्डर का गुणनफल हो, वैसे ये 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, कि किसी भी ऑर्डर का गुणनफल हो तो गुना करने के लिए हमें पहले पहला रो देखेंगे। पहला रो से जितना कॉलम हो उसमें गुना करेंगे। तो पहला रो से तो ए गुना ए करेंगे, प्लस बी गुना बी करेंगे। पहला कॉलम में कर दिए, अब इसी से दूसरे कॉलम में करना पड़ेगा। तो ए गुना माइनस बी करेंगे, प्लस बी गुना ए करेंगे। ठीक है, अब दूसरा रो पर चलेंगे तो दूसरा भी रो से जितना भी कॉलम हो सब में करना पड़ेगा। तो माइनस बी गुना ए किए, प्लस ए गुना बी करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रो से दूसरे कॉलम में करेंगे तो माइनस बी गुना माइनस बी और प्लस ए गुना ए करेंगे। समझ में आ गया? चलिए हम इसको गुना करते हैं। तो ए गुना ए जब करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस बी गुना बी करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ ए गुना माइनस बी करेंगे तो माइनस ए बी होगा। क्या होगा? माइनस ए बी। इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, बी गुना ए करेंगे तो ए बी होगा। इसको हम ए बी लिख सकते हैं। यहाँ ए गुना माइनस बी तो माइनस ए बी, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए गुना बी तो ए बी लिखेंगे। उसके बाद माइनस बी गुना माइनस बी तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है। बी गुना बी, इसको हम बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए गुना ए स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे क्योंकि ये जुटेगा नहीं, क्योंकि जुटने का नियम है जाति समान होना चाहिए। ये जाति समान नहीं है इसलिए जुटेगा नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी में से हमको ए बी घटाना। यहाँ अगर हम लोग 5 मान लेंगे तो 5 में से 5 गया 0, उसी तरह ए बी में से ए बी गया तो 0 हो जाएगा, यानी कट के 0 मेरा बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सेम है तो कट के क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जाति समान नहीं है। तो फाइनली हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे। ये मेरा 3 के 1 नंबर का आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो आगे की ओर बढ़ने से पहले हम लोग जो है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 3 के 2 का ये है। 3 के 1 का मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 3 के 2 नंबर का क्वेश्चन मेरा ये है। और हम बराबर बता रहे हैं कि गुना करने के लिए पहले ही रो से सभी कॉलम में गुना करना पड़ेगा। पहले ही रो से सभी कॉलम में गुना करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे रो से सभी कॉलम में, उसके बाद तीसरे रो से सभी कॉलम में गुना करना पड़ेगा। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पहला रो में एक ही टो है, तो चलिए एक ही टो है तो कोई बात नहीं। पहला रो 1 है तो 1 गुना 2 करेंगे। पहला रो से पहला कॉलम में कर दिए, अब ज्यादा तो है नहीं इसलिए फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में करेंगे तो 1 गुना 3 करेंगे। फिर पहला रो से तीसरे कॉलम में करेंगे तो 1 गुना 4 करेंगे। अब हम बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि पहला रो से जब हो जाए तो दूसरा भी रो से सभी कॉलम में करना पड़ेगा। तो ये कॉलम है और ये रो है, तो दूसरा रो से 2 गुना 2 करेंगे क्योंकि पहला कॉलम में कर दिए। फिर 2 गुना 3 करेंगे और फिर जो है 2 गुना 4 करेंगे। फिर दूसरा रो से हो गया, तीसरे भी रो से सभी कॉलम में हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 2 करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं 3 गुना 3 करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं 3 गुना हम लोग 4 करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 2 2 होगा, 1 गुना 3 3 होगा और 1 गुना 4 4 होगा। 2 गुना 2 4 होगा, 2 गुना 3 6 होगा और 2 गुना 2 4 होगा। यहाँ 3 गुना 2 6 होगा, 3 गुना 3 9 होगा, 3 गुना 4 यहाँ पे 12 होगा। ये मेरा गुणनफल तैयार हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कई पार्ट हैं तो दूसरा नंबर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी गुणनफल के लिए है। तो यहाँ दिया गया है मैट्रिक्स में 1 -2 2 3 और इसको हमको गुना करना है 1 2 3 2 3 1। इसमें हम लोग को गुना करना है। तो चलिए इसमें हम लोग गुना करते हैं। तो हम बार बार बता रहे हैं कि पहला ही रो से सभी कॉलम में गुना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला रो मेरा 1 है और -2 है, ये मेरा पहला रो हुआ, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है। तो पहला ही रो से सभी कॉलम में गुना करना पड़ेगा। तो चलिए पहला रो से पहला कॉलम में गुना करते हैं। तो पहला रो से पहला कॉलम में जो हम लोग गुना करेंगे तो वहां प्लस का साइन देना पड़ेगा क्योंकि डबल डबल है, अंक है। तो 1 गुना 1 करेंगे, 1 गुना 1 प्लस -2 गुना 2 करेंगे, -2 गुना 2 करेंगे। पहला रो से पहला कॉलम में हो गया। अब पहला रो से दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे प्लस -2 गुना 3 करेंगे, -2 गुना 3। अब पहला रो से ही तीसरे कॉलम में करना पड़ेगा तो 1 गुना 3 करेंगे प्लस -2 गुना 1 करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और अच्छी तरीका से आप लोग को समझ में आएगा। पहला रो से हो गया तो हम लोग दूसरा रो से सभी कॉलम में गुना करेंगे। तो दूसरा रो से पहले पहला कॉलम में गुना करते हैं तो 2 गुना 1 करेंगे प्लस फिर 3 गुना 2 करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर दूसरा रो से इस कॉलम में गुना करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे प्लस 3 गुना 3 करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, 2 गुना 3 करेंगे प्लस 3 गुना 1 करेंगे। अब इसको हम गुना करके जोड़ देंगे। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो 1 पहले गुना कर लेते हैं। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 गुना -2 करेंगे तो -4 होगा, ठीक है। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 गुना -2 करेंगे तो -6 होगा। इसके बाद 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, प्लस -2 गुना 1 करेंगे तो -2 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, प्लस 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा, प्लस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा। फाइनली ये मेरा निकल गया और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। एक में जोड़ना है -4 को, यानी
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ -3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बगल में देख लीजिए, यहाँ 1 प्लस माइनस 4 यानी 1 प्लस माइनस माइनस होता है 4 और 1 में से 4 जाएगा तो -3 होगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने -3 लिखा। फिर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 2 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 और 9 13, 6 और 3 9। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग उतारना चाहे उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं और मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। तो चौथा नंबर का दिया गया यहाँ 2 3 4 और यहाँ 3 4 5 और नीचे में दिया गया है 4 5, यहाँ 6 दिया गया है और हमको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 यानी 3 0 5 में हमको क्या करना है? गुना करना। ये मेरा क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसको ध्यान पूर्वक देखिए। हम बार बार कह रहे हैं कि पहला ही रो से सभी कॉलम में करना पड़ेगा, फिर दूसरा रो से सभी कॉलम में करना पड़ेगा, फिर तीसरा रो से सभी कॉलम में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो लंबा ही जाएगा। तो पहला रो से पहला कॉलम में करते हैं। तो 2 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0 करेंगे, 3 गुना 0 करेंगे प्लस 4 गुना 3 करेंगे, 4 गुना 3 कर दिए। और फिर पहला ही से दूसरे कॉलम में करेंगे, क्योंकि पहला कॉलम में तो हो गया, पहला से ही दूसरे कॉलम में करेंगे। तो 2 गुना -3 करेंगे प्लस 3 गुना 2 करेंगे प्लस 4 गुना 0 करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला ही रो से इसमें गुना करना है। तो 2 गुना 5 करेंगे प्लस 3 गुना 4 करेंगे प्लस 4 गुना 5 करेंगे। ये मैंने कर दिया है, 4 गुना 5 हो गया। अब इसमें करना क्या है? जब पहला रो से हो गया तो दूसरा रो से गुना करेंगे, दूसरा रो से भी पहला कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में भी करना पड़ेगा। चलिए दूसरा रो से करते हैं। तो 3 गुना 1 होगा, 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 0 होगा प्लस 5 गुना 3 होगा, 5 गुना 3 होगा। फिर 3 गुना -3 होगा, 3 गुना -3 प्लस 4 गुना 2 होगा प्लस 5 गुना 0 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी से तीसरे कॉलम में अब करते हैं। 3 गुना 5 होगा, 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 4 होगा, 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5 होगा, 5 गुना 5 होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे रो से सभी कॉलम में गुना करना पड़ेगा। तो तीसरे रो से पहले पहला कॉलम में करते हैं। तो 4 गुना 1 होगा प्लस 5 गुना 0 होगा प्लस 6 गुना 3 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी से दूसरे कॉलम में करना पड़ेगा। तो 4 गुना -3 होगा प्लस 5 गुना 2 होगा प्लस 6 गुना 0 होगा। क्या होगा? 6 गुना 0 होगा। अब इसी से तीसरे कॉलम में करना पड़ेगा। 4 गुना 5 होगा प्लस 5 गुना 4 होगा प्लस 6 गुना 5 होगा। यहाँ प्लस दे देते हैं और 6 गुना 5 होगा। ये 5 है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 में गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा। आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी अंक में जब हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 गुना 3 12 हो जाएगा। 2 गुना -3 तो -6 हो जाएगा प्लस 3 गुना 2 6 हो जाएगा प्लस 4 गुना 0 फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि बार बार बता रहे हैं किसी भी अंक में 0 से गुना 0 ही होता है। 2 गुना 5 10 होगा प्लस 3 गुना 4 12 होगा प्लस 4 गुना 5 20 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 गुना 1 3 होगा प्लस 4 गुना 0 0 होगा प्लस 5 गुना 3
15 होगा। 3 गुना -3 तो -9 प्लस 4 गुना 2 8 होगा, जोड़ 5 गुना 0 0 हो जाएगा। चलिए 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 गुना 4 16 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 5 25 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 4 गुना -3 करेंगे तो -12 होगा, प्लस 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, प्लस 6 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। 4 गुना 5 करेंगे तो 20 होगा, जोड़ 5 गुना 4 भी 20 होगा, प्लस 6 गुना 5 क्या हो जाएगा 6 5 30, यानी 6 5 जा 30 यानी 30 हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 में यदि 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 12 को यदि जोड़ेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 6 को घटाना पड़ेगा, यानी -6 में 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा प्लस वाला में हमेशा माइनस वाला क्या होता है घट जाता है। तो जब 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और जब 0 जुटेगा तो 0 ही होगा। 10 में जब 12 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में जब 20 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, और 3 में जब 15 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए प्लस वाला में से माइनस वाला घट जाएगा, तो 8 में से 9 जाएगा -1, और -1 में जब 0 जोड़ेंगे तो -1 ही होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 15 है, 15 में जब हम 25 को जोड़ेंगे, हमें अपने सुविधा अनुसार जोड़ना है। 15 में जब हम 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40, और 40 में जब 16 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56, अपने सुविधा अनुसार जोड़ लेंगे। उसके बाद आइए 4 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में जब 18 को जोड़ेंगे तो 22 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 में से हमको 12 को घटाना है, क्योंकि प्लस वाला में से माइनस वाला घटता है। जब 10 में से 12 को घटाएंगे तो -2, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। 20 में जब 20 को जोड़ेंगे तो 40, 40 में जब 30 को जोड़ेंगे तो 70 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो लिखना चाहे तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा सभी दिन बैच चलती है, और आप लोग को सभी दिन कंटिन्यू इसको देखना है, और एक कॉपी बनाना है। कॉपी बना के उसमें पर डे लिखना है। इससे आप लोग को 90+ स्कोर होगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं हर चीज को नॉर्मल तरीका से बिल्कुल आप लोग को समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया तो हम 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी गुणनफल है, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ जो है 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, फिर आगे की ओर लिखते हैं। अगला व्यू क्या कह रहा है। यहाँ 1 है, 0 है, 1 है, -1 है, 2 है और 1 है। इसका कह रहा है गुना करने के लिए। चलिए हम लोग बार बार वही चीज बता रहे हैं कि जो कोई भी रो हो सभी कॉलम से गुना करना पड़ेगा। तो पहला रो है, इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। चलिए देखते हैं पहला रो को इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना 1 होगा। कितना होगा 2 गुना 1 होगा, प्लस 1 गुना -1 हो जाएगा, 1 गुना -1 हो जाएगा। ये मेरा पहला वाला हो गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी से इसमें गुना करना पड़ेगा, पहला रो से ही दूसरे कॉलम में। तो 2 गुना 0 करेंगे, 2 गुना 0 करेंगे, प्लस 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी रो से इस कॉलम में तो 2 गुना 1 होगा, प्लस 1 गुना 1 होगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर दूसरा रो से सभी कॉलम में करेंगे। कोई भी रो हो उससे सब कॉलम में हमको गुना करना पड़ेगा। यहाँ 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो है, तो बीच में प्लस का साइन देना पड़ेगा। तो 3 गुना 1 करेंगे, क्या करेंगे 3 गुना 1 करेंगे, प्लस 2 गुना -1 करेंगे, 2 गुना -1। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलम से हो गया, दूसरे कॉलम से गुना करेंगे तो 3 गुना 0 होगा, 3 गुना 0 होगा, प्लस 2 गुना 2 होगा। समझ में आ रहा है। अब फिर इसी से तीसरे कॉलम में गुना करेंगे तो 3 गुना 1 होगा, 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 होगा। क्या होगा 2 गुना 1। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा रो है तो सभी कॉलम में फिर से गुना करना पड़ेगा। तो पहले तीसरा रो से पहला कॉलम में गुना कर देते हैं तो -1 गुना 1 होगा। क्या होगा
माइनस 1 गुना 1 होगा प्लस 1 गुना माइनस 1 होगा, 1 गुना माइनस 1। फिर चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो माइनस 1 गुना 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 1 गुना 0 प्लस 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी से तीसरा कॉलम में गुना करेंगे तो माइनस 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सही तरीका से जोड़ लेते हैं। तो चलिए पहले गुना कर लेंगे फिर पुनः जोड़ लेंगे। जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 ही होगा। 2 में जब 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। समझ में आ रहा है? 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, प्लस 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 होगा। ठीक है, 2 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 होगा। 3 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 गुना 2 4 होगा। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, 3 गुना 1 तो 3 हो गया, प्लस 2 गुना 1 2 हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, प्लस 1 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 ही होगा। माइनस 1 गुना 0, तो हम बार बार बता रहे कोई भी अंक को अगर 0 में गुना करना है तो फाइनली 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 1 होगा मेरा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ 1 गुना लिखे कहाँ है, चलिए देख लेते हैं क्या है। तीसरा का 1 गुना 1, तो चलिए 1 गुना 1 ही होगा, तो फाइनली यहाँ 1 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 2 में हम माइनस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ हम बगल में आप लोग को करके दिखा देते हैं। 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, फाइनली 1 आ गया। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है। फिर 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। यहाँ देखिए 3 में हमको माइनस 2 जोड़ना है, 3 में हमको क्या करना है, माइनस 2 जोड़ना है। तो 3 प्लस माइनस माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, हम लोग 1 लिख देंगे। जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ना है। क्या करना है? माइनस 1 में माइनस 1 को जोड़ना है। तो चलिए हम इसको जोड़ के दिखा देते हैं कि माइनस 1 में माइनस 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1, और जब 2 गो माइनस वाला आता है तो जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाता है, तो यहाँ माइनस 2 होगा। अब जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और माइनस 1 प्लस 1 यानी 1 में से 1 को घटाएंगे तो फाइनली यहाँ 0 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीका से समझाया गया है, इसे ध्यान से देखे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए आगे की ओर देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा इस पे और सही तरीका से देखिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि सभी दिन बैच चलती है। ठीक है, इसमें 12th का क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा, बीच बीच में टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया है, और 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ 3 माइनस 1 3, उसके बाद माइनस 1 0, और यहाँ 2 है। ये मेरा अव्युम है, और हमें गुना करना है 2 माइनस 3 1 0 और 3 1 में, इसमें हम लोग को गुना करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। क्या करना है? गुना करना है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो वही काम, कोई भी रो हो तो उसको सभी कॉलम से गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली ये रो है, इसको सभी कॉलम से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 3 गुना 2 होगा, क्या होगा? 3 गुना 2 प्लस माइनस 1 गुना 1 होगा, माइनस 1 गुना 1 प्लस 3 गुना 3 होगा, 3 गुना 3। तो पहला रो से पहला कॉलम में गुना कर दिए।
फिर पहला ही रो से दूसरे कॉलम में गुना। अगर तीसरा भी कॉलम रहता तो उसके बाद तीसरा कॉलम में गुना करते, लेकिन तीसरा नहीं है तो दूसरा है, दूसरे में गुना करेंगे। तो पहला ही रो से दूसरे कॉलम में गुना, तो 3 गुना -3, 3 गुना -3 प्लस -1 गुना 0, -1 गुना 0, 3 गुना, यहाँ प्लस दे देंगे, 3 गुना 1। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा पहला रो से हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रो से गुना करते हैं। तो -1 गुना 2, -1 गुना 2, फिर प्लस 0 गुना 1, 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 3। ये मेरा हो गया पहला कॉलम से। अब दूसरे ही रो को दूसरा कॉलम से गुना करना है, क्योंकि पहला कॉलम से गुना कर दिए, अब दूसरे कॉलम से गुना करेंगे। तो -1 गुना -3, -1 गुना -3 प्लस 0 गुना 0, 0 गुना 0 और 2 गुना 1, 2 गुना 1। चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूना हो गया 6 प्लस -1 गुना 1, तो -1 हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 गुना -3 तो -9 प्लस -1 गुना 0, तो बराबर बताया जा रहा है किसी भी संख्या हम 0 से गुना करेंगे तो 0, प्लस 3 गुना 1 तो 3 होगा। यहाँ देखिए -1 गुना 2 तो -2 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 1 तो 0 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ -1 गुना -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 6 में हमको -1 जोड़ना है और 9 जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाला जोड़ लेते हैं। तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 15 में से 1 गया तो फाइनली 14 हो जाएगा। आप लोग समझ में नहीं आया होगा, चलिए यहाँ बगल में देख लेते हैं आखिर हो क्या रहा है। तो 6 प्लस -1 प्लस 9, तो चलिए देखते हैं। 6 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 9, तो हम लोग पहले वाले प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं। तो 9 6 15 हो जाएगा, और 15 में से जब 1 को घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। यही काम हम यहाँ किए हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए फिर जो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब -9 में 0 जोड़ेंगे तो -9 ही होगा, और -9 में 3 को जोड़ना है, -9 में 3 को जोड़ना है। तो प्लस वाले में से हमेशा माइनस वाले घटता है। तो 3 में से जब 9 गया तो -6, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, अब फिर -2 में हमको 6 को जोड़ना है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, -2 में हमको 6 को जोड़ना है, यानी प्लस वाले में माइनस वाले घटता है। 6 में से 2 गया 4 बचा, तो यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। और 3 में 0 जोड़ना है तो 3 ही होगा, जब 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये मेरा 6 नंबर का आंसर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 6 तक हो गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही 6ठा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। 3 का सारा क्वेश्चन हम खत्म कर दिए, सॉल्यूशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, यानी मैट्रिक्स का नाम रखा है, मैट्रिक्स का नाम रखा है 1 2 -3 5 0 2, उसके बाद 1 -1 और 1 यहाँ दिया गया है। ए बराबर और बी बराबर भी दिया गया है, बी बराबर भी दिया गया है, जो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये बी बराबर दिया गया है। इतना ही नहीं, तथा सी बराबर भी दिया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, सी बराबर भी दिया गया है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2, 1 के बाद -2 और 3। ये ए बराबर और ये बी बराबर और ये सी बराबर हम लोग को दे दिया गया है। उसके बाद कह रहा है
तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी बताइए। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ए प्लस बी बताइए और उसके बाद बी माइनस सी बताइए। और उसके बाद एक चीज और दिया गया है जो प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रूफ के आगे और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, ए प्लस बी देखना है। तो ए प्लस बी देखने के लिए हमको इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस बी बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी जो करेंगे सो इसमें फाइनली इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अवयव में का अवयव भी बराबर होता है, तो फाइनली इसको जोड़ना पड़ेगा। तो एक में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, यही ने ए प्लस बी करेंगे। 2 में हम लोग -1 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 में हम लोग -1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस माइनस -1, फाइनली 2 में से गया 1 हो गया, तो यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर -3 में 2 जोड़ना है तो -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 में से -3 तो घट जाएगा। -3 में 2 जो यहाँ देख लीजिए, -3 में 2 जोड़ना है तो 2 में से -3 गया -1, समझ में आ गया। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, -1 लिखे। अब 5 में जो है 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और -1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो -1 ही होगा, और 1 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। ये मेरा ए प्लस बी निकल गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आगे में अब क्या करा। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना। क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना। चलिए ध्यान दीजिए, बी माइनस सी यानी बी में से सी को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट ही घटा लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, सबको समझ में आ जाएगा। यानी बी में से सी को घटाना पड़ेगा, इसके अवयव में से इसके अवयव को घटा देंगे, वही अवयव घट जाएगा। तो 3 में से हमको 4 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। -1 में से 1 को घटाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, -1 में से -1 को जब घटाएंगे, -1 में से किसको घटाना पड़ेगा, -1 में से हमको 1 को घटाना पड़ेगा। तो -1 घटाओ 1 यानी -1, तो -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग -2 लिख देंगे। अब 2 में से 2 को घटाना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। अब 4 में से 0 को घटाना पड़ेगा तो 4 ही होगा। 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा। 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 होगा। 0 में से -2 को घटाएंगे तो -2 ही होगा। और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो गया। ये मेरा बी माइनस सी फाइनली निकल गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसी में कह रहा है हम लोग को प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए, तो प्रूव्ड दैट यानी प्रूफ करने के लिए कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करने के लिए कह रहा है जो ए प्लस बी माइनस सी बराबर हो जाना चाहिए ए प्लस बी और इसमें से सी का, मतलब घटाओ सी का, तो ए प्लस बी माइनस सी ये इक्वल हो जाना चाहिए ए प्लस बी माइनस सी का। तो चलिए पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, और दोनों बराबर हो जाएगा तो मेरा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस सी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ए प्लस बी माइनस सी निकाल लेते हैं। ए कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। ए हम लिख लेते हैं, यहाँ जो है यहाँ हम ए लिख लेते हैं, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 हम लोग लिख लिए। अब इसमें जो है प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, वो भी बी माइनस सी करके। क्या करके, बी माइनस सी करके। तो बी माइनस सी हम लोग डायरेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा जरा, ए तो हम लिख लिए, प्लस प्लस भी लिख लिए। अब बी माइनस सी करके जोड़ना है, तो बी माइनस सी डायरेक्ट कर लेते हैं, बी माइनस सी यानी इसको इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख देते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, एक बार देख लीजिए और हम लोग डायरेक्ट करेंगे। चलिए देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस सी यानी ए लिख दिए हम, प्लस बी लिख दिए। अब यहाँ जो लिखेंगे सो बी माइनस सी करके लिखेंगे, तो बी ये है और सी ये है, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे। चलिए घटा के लिखते हैं। 3 में से 4 गया,
तो -1 हो जाएगा। -1 में से 1 गया, यहाँ भी कर दिए तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 हो जाएगा। 4 में से 0 गया तो 4 ही हो जाएगा। 2 में से 3 गया तो -1 हो जाएगा। अब 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा। 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 0 में से -2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कैसे किए? समझ में आ गया? B-C करके यहाँ पर लिख दिए। अब A में हमको जोड़ना है। A में हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ के देख लेते आखिर होता कितना है। 1 में हम जोड़ेंगे -1 को, तो ध्यान दीजिएगा 1 में हम जोड़ेंगे -1 को, तो 1 प्लस माइनस -1, 1 में से गया 0। फाइनली मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ 0 लिख दिए। फिर 2 में जोड़ना है -2 को। 2 में जोड़ना है कितना को? -2 को। चलिए आप लोग को हम सब करके दिखा देते हैं जो कैसे होगा। 2 में जोड़ना है -2 को, तो 2 में जोड़ना है -2 को, तो 2 प्लस माइनस -2, 2 में से 2 गया 0 हो गया। फाइनली यहाँ भी 0 हो गया। अब -3 में 0 को जोड़ना है तो -3 ही होगा। ठीक है। अब 5 में से हमको 4 को जोड़ना है तो 5 में जब 4 को जोड़े तो 9 हो गया। 0 में जब -1 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। और 2 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 में अब 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 में -2 को जोड़ेंगे। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, -1 में कितना जोड़ना है? -2 को। तो -1 प्लस माइनस -2 यानी 2 1 3 और माइनस का चिन्ह रह जाएगा तो -3 होगा। और 1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। ये मेरा LHS निकला, मतलब इतना निकला। कितना निकला? इतना निकला। इसको हम LHS लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड LHS निकला इतना। अब फिर हम ये भी निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल हो गया तो वो प्रूव्ड हो गया मेरा। ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए क्योंकि जगह कम है। और अब हम RHS निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RHS। LHS निकाल लिए मैंने ये। अब हम लोग RHS निकालते हैं। यदि दोनों मिल गया तो मैं प्रूव्ड, यदि नहीं मिला तो नॉट प्रूव्ड। वैसे प्रूव्ड करना है तो जरूर प्रूव्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कहीं साइड में, क्योंकि लिखना जरूरी है। कितना आया है? तो यहाँ आया 0, जरा ध्यान दीजिए, 0 0 -3 9 -1 5 2 -3 और 1। इतना आया है मेरा LHS। यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? और बाकी एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे, तब जाके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। LHS मेरा आ गया है वो। ठीक है। LHS मेरा ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये LHS हो गया। अब हम लोग RHS निकालते हैं। यदि RHS मिल गया, बराबर इक्वल हो गया तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो RHS में हम लोग करा A + B पहले करने के लिए। तो चलिए A + B पहले कर देते हैं और उसके बाद उसमें से -C करेंगे। तो पहले A + B डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? इसमें से इसको जोड़ देंगे, सभी अवयव को अवयव में जोड़ देंगे। तो 1 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है। और 2 में जब -1 को जोड़ेंगे तो 2 में -1 को जोड़ना है तो 2 प्लस माइनस -1, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह अब जो है कहाँ गया? RHS मतलब कि A + B कर रहे हैं। -3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो -3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 2 में से -3 गया तो -1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ये जोड़ लिए हैं। अब देखिए 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। -1 में जब 0 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी। ये हम लोग जोड़ लिए हैं। अब उसमें -C करना है। कितना करना है? -C। तो चलिए माइनस और C को यहाँ लिख देते हैं। C कितना है भाई? C ये है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है, 3 है। ये मेरा हो गया है C। और अब हम लोग इसको घटा लेंगे। घटा के LHS बराबर हो जाएगा RHS, तो प्रूव्ड है। ठीक है। चलिए घटा लेते हैं। तो 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0। -1 में से 2 को घटाना है। क्या करना है?
-1 में से घटाना है 2 को, तो फाइनली -3 हो जाएगा। तो यहाँ -3 लिख दिया, समझ में आ रहा है। अब 9 में से हमको 0 घटाना है तो 9 होगा, 2 में से 3 को घटाना है तो -1 होगा, 7 में से 2 को घटाना है तो 5 होगा, 3 में से 1 को घटाना है तो 2 होगा। अब -1 में -2 को घटाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। -1 में घटाना है कितना को, -2 को। -1 माइनस प्लस 2 और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ 1 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 होगा। जरा मिलाइए, मिलता है कि नहीं मिलता है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलता है या नहीं मिलता है। 0 0 -3 9 -1 5 2 -3 1, यहाँ -3 आया है, कहीं यहाँ -3 आया है LHS में, यहाँ RHS में नहीं आया, थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। हम लोग यहाँ तो नहीं मिस्टेक किए, -2 तो यहाँ है, यहाँ -1 है। चलिए देख लेते हैं यहाँ -1 हुआ है या नहीं हुआ है। और -1 में से हम लोग जब -2 को घटाएंगे, -1 में से -2 को घटाना है तो फाइनली तो यहाँ 1 ही आ रहा है। चलिए देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, आप लोग को चलिए देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। LHS में मिस्टेक हुआ, यहाँ -3 नहीं होना चाहिए बल्कि 1 ही होना चाहिए। चलिए LHS में कैसे मिस्टेक हुआ आप लोग को बता देते, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, सभी से गलतियां हो सकती है, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो B-C हम लोग पहले किए थे, ठीक है। तो 0 में से जब -2 को घटाएंगे, 0 घटो -2, तो यहाँ 0 माइनस प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में हमको फिर a को जोड़ना पड़ता है, तो 2 में जब a को जोड़ना पड़ता है तो 2 में से हम 1 को जोड़ेंगे, -1 को, सॉरी यहाँ a है -1, तो जब 2 में से -1 को जोड़ेंगे तो 2 - 1 यहाँ फाइनली 1 हो जाएगा। इसलिए LHS में यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ 1 ही है। तो अब आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चला जरा देखिए, कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक हो गया था, तो हम लोग का ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, हम लोग का ये क्या हो गया है, LHS बराबर RHS हो गया। वैसे हम लोग लिख भी सकते हैं LHS बराबर RHS, और प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा। तो ध्यान से जरा देखिएगा, समझिएगा, कॉपी जरूर बनाइएगा। और सभी दिन बैच चलती है, आप लोग को 10 बजे तक वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।